अख्तरुल साहब, एक और सवाल आपसे, और बेहद ज़रूरी सवाल है। आज पूरे भारत में मुसलमानों को जिस नज़रिए से देखा जा रहा है, इससे आप भली भांति परिचित ही हैं। मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि आप भारत में मुसलमानों के लिए, मतलब पूरे भारत में जो आज की स्थिति है उसमें आप मुसलमानों को कितना सुरक्षित महसूस कर पाते हैं? क्योंकि जिस तरीके से एक हिंदू हृदय सम्राट वाली एक छवि बनाई जा रही है हिंदुस्तान में, तो वैसी स्थिति में आप कहाँ देखते हैं मुसलमानों की छवि को? देखिए, हालात तो बड़े गंभीर हैं। हमको जानी नुकसान हुआ, गर्दनें हमारी काटी गई, हमारे कारोबार लूटे गए, हमारी मस्जिदें तोड़ी गई। अब हमारा आस्था और हमारे धर्म के अकीदे हैं उस पर भी प्रहार हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मायूस नहीं हूँ। भारत का इतिहास पढ़ लीजिए, कल तक ये दुर्गत और ये हालत होती रही थी, तो यहाँ पर SC ST के साथ भी बड़ा जुल्म होता रहा है। जानवरों के साथ वो जुल्म नहीं होता जो उनके साथ हुआ है। खुद भीमराव अंबेडकर साहब के बचपन की गाथा आपने पढ़ी होगी। पूना के उस तालाब में आज भी मेला लगता है, जहां उनके नहाने से उसके बदन की चमड़ियां तोड़ दी गई थी, फाड़ दी गई थी। तो ये रहा है। और बीजेपी इस वक्त RSS के गोद में पलकर जवान हुई है, और ये वो जवानी पर है इस वक्त। अब उनका ढलान शुरू है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं। आंधी तूफान बहुत देर तक नहीं। ये धार्मिक उन्माद की राजनीति जो थी, तो ये अपने इंतहा को पहुंच गई है। अब इसका डाउनफॉल शुरू हो गया है। कल तक आप खुद भी कह दीजिए कि जिस श्रद्धा से नाम ले रहे थे मोदी जी का, आज ले रहे हैं क्या? है ना? इंसान की रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, ये तो जरूरत है उनकी। मंदिर मस्जिद उनके आस्था के केंद्र हो सकते हैं, लेकिन उनकी रोजमर्रा की जरूरत नहीं है वो, है ना? मामला ये है कि इन लोगों ने पूरे तौर पर खून की होली खेलकर, धार्मिक उन्माद फैलाकर, जाति नफरत फैलाकर अपनी राजनीति की रोटी सेकी है। मुमकिन है और भी करें, जिस तरह से अब वो कह रहे हैं कि भाई अभी काशी मथुरा बाकी है, मुमकिन है कि और भी नफरत के आगे लगाएं ये, लेकिन ये थकेंगे, ये हारेंगे। और ये उन्हीं के लोग जो कल तक उनके साथ थे, अब ये कह रहे हैं कि सिवाय इनको जात पात के झगड़ों के अलावा कुछ भी नहीं। मेरे बच्चे की नौकरी चली गई, बेटी की शादी नहीं हो पा रही है, माँ दबा के बगैर तड़प रही है, और ये सिवाय जाति उन्माद के कुछ नहीं। इसलिए बीजेपी का ये पागलपन की सियासत का खात्मा अभी यूपी से देखिएगा। यूपी में बचाने के उल्टी खानी पड़ी ना, कहा पहाड़ टलेगा, मोदी न टलेगा। मोदी है तो मुमकिन है। 3 बिल वापस लिए ना अभी, है ना? इसका मतलब क्या है कि अब कहीं ना कहीं से उसका ढलान शुरू हो गया है। और इसलिए हम मायूस नहीं हैं। हमारे साथ जुल्म करें हम सही, हमारे साथ कोई नफरत करे हम मोहब्बत करेंगे, हमारे साथ कोई जुल्म करे हम इंसाफ करेंगे। और चूंकि हम डरने वाले और घबराने वाले भी नहीं हैं। ये भारत जितना उनका है उतना हमारा है। अगर हम मुसलमान हैं तो विचार हमने तब्दील किए हैं, धरती अपनी नहीं बदली है। अगर पूछोगे जाइए आप DNA टेस्ट कराइए, पुराने बासियों में हम हैं, है ना? हम किसी के जुल्म और ज्यादती की वजह से अपना विचार बदला है, धरती नहीं बदली है। इसलिए हम लोग लड़ेंगे, और अगर मरेंगे भी तो इस धरती को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे। इसलिए मायूस नहीं है। बीजेपी के बुरे दिन का आगाज हो गया है। भला दिन तो कुछ लोगों के लिए आए, अडानी जैसे लोगों के लिए आए भला दिन, अच्छे दिन उनके लिए लाए। देश के लिए बुरे दिन इसने लाए। इनके बुराइयों का की हांडी सरे बाजार फूट चुकी है। अब इनका ढलान शुरू हो गया है। आप उम्मीद रखिए, ये घटाटोप जो अंधेरा था, ये जो कुहासा था, ये छट रहा है, नया सूरज निकलेगा, एक अच्छा भारत बनेगा, हम उम्मीद रखते हैं।